आरएसएस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ आरएसएस के इशारियां के उत्ते काम कर रहा है। देखिए, आज आरएसएस बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस है, इसलिए वो कहीं भी जाएं उसका क्या मतलब है। और आज आरएसएस दावा करती है, सब कुछ वो कर रहे हैं, वहीं से सबक लेते हैं। लेकिन किसी वक्त आरएसएस ने बैन उठवाने के लिए सरदार पटेल जी को ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो एक सामाजिक संस्था रहेंगे और समाज का, देश का काम करेंगे। पंडित नेहरू ने इसलिए उनको शामिल किया था परेड में भी। लेकिन उसके बाद आरएसएस का जो रूप आज नजर आ रहा है, आज जो बीजेपी के नाम पे जो फिरका परस्ती की राजनीति देश भर में हो रही है, उस पे आरएसएस जो है उस पे वो अलग तो दिखते नहीं। और धर्म की राजनीति और धर्म का विभाजन और जिस तरह के नारे लग रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। बटेंगे जो कटेंगे, इस तरह के नारे लगा करके आप तो सीधा सीधा संविधान की उस स्पिरिट जिसमें लिखा है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाएगा, लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति में खुल्लम खुला हो रहा है। And RSS is trying to dictate the government what government should do, should not do. RSS may say they don't control the government, but everyone knows BJP is the political wing of RSS. उधर बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बीजेपी ਆਗੂ आरपी सिंह ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ आरएसएस ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कांग्रेस को राजनीति करनी है, मैं चाहूंगा कांग्रेस को कभी कुछ लोगों को संघ की शाखा में भेजना चाहिए ताकि उनको समझ लगेगा कि संघ का और भाजपा का संबंध कैसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ बीजेपी ਅਤੇ आरएसएस ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। बीजेपी ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ आरएसएस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आरएसएस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ है। देखिए, आज आरएसएस बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस है, इसलिए वो कहीं भी जाएं उसका क्या मतलब है। और आज आरएसएस दावा करती है, सब कुछ वो कर रहे हैं, वहीं से सबक लेते हैं। लेकिन किसी वक्त आरएसएस ने बैन उठवाने के लिए सरदार पटेल जी को ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो एक सामाजिक संस्था रहेंगे और समाज का, देश का काम करेंगे। पंडित नेहरू ने इसलिए उनको शामिल किया था परेड में भी। लेकिन उसके बाद आरएसएस का जो रूप आज नजर आ रहा है, आज जो बीजेपी के नाम पे जो फिरका परस्ती की राजनीति देश भर में हो रही है, उस पे आरएसएस जो है उस पे वो अलग तो दिखते नहीं। और धर्म की राजनीति और धर्म का विभाजन और जिस तरह के नारे लग रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। बटेंगे जो कटेंगे, इस तरह के नारे लगा करके आप तो सीधा सीधा संविधान की उस स्पिरिट जिसमें लिखा है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाएगा, लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति में खुल्लम खुला हो रहा है। And RSS is trying to dictate the government what government should do, should not do. RSS may say they don't control the government, but everyone knows BJP is the political wing of RSS. उधर बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बीजेपी ਆਗੂ आरपी सिंह ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ आरएसएस ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कांग्रेस को राजनीति करनी है, मैं चाहूंगा कांग्रेस को कभी कुछ लोगों को संघ की शाखा में भेजना चाहिए ताकि उनको समझ लगेगा कि संघ का और भाजपा का संबंध कैसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ बीजेपी ਅਤੇ आरएसएस ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। बीजेपी ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ आरएसएस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।